दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अभी से कुछ देर पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन को अपलोड किया है। आपको पता होगा कि आज दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाया था, किस तरह से टेक्निकल टीम से हमारी बात हुई थी। हम लोग का मुद्दा था कि अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वह आपको पसंद नहीं है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में कैसे जाएँ, और उसी के संबंधित जो पहले नोटिफिकेशन आई थी जिसको निर्देश हम लोग बोल सकते थे, उसी को जो है यहाँ पे संशोधित करके और आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह संशोधित आवश्यक निर्देश है जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसको जारी करने का मकसद क्या है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। अगर इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे आज के डेट में नोटिफिकेशन दिख जाएगा जो कि रिवाइज्ड काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि संशोधित आवश्यक निर्देश, यही आपका रिवाइज इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। दिन में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जो काउंसलिंग से संबंधित था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर इसके बारे में बताता हूं। तो आपने देखा होगा इस न्यूज़ को मैंने दिन में आज कवर किया था और करीब हमारी 6 से 7 मिनट तक टेक्निकल टीम से बात हुई थी और लगातार मैं उन्हें बार बार समझा रहा था कि आपने जो नोटिफिकेशन दिया है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां है, गलतियां है, लेकिन वे लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। और आप लोग खुद ही देख पाओगे, यहाँ पे एक लाइन में पढ़ के बताऊँगा कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी बार के काउंसलिंग में महाविद्यालय संस्थान के पूर्व आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो डाला था पूर्व आवंटन पे, यानी कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आपको यही चीज़ें देनी थी तो आपने वहाँ पर नोटिफिकेशन में चेंज क्यों नहीं किया है। तो वे लोग कह रहे थे कि नहीं हम सही हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी गलत है ही नहीं, उसने गलतियाँ किया ही नहीं है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी जो यहाँ पे संशोधित नोटिफिकेशन, जिसको यहाँ पे बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन, उसकी आवश्यकता क्या थी जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके पहले आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन हुई थी। अब जब आप अपने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ पे आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट देखेंगे, अगर आप पेमेंट कर दिए होंगे तो उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी बदल गई होगी। अब देखेंगे तो यहाँ पे इसके जगह पे दूसरा कुछ शो कर रहा होगा जो आप इस इंस्ट्रक्शन में देखेंगे। एक बात तो यहाँ पे तय है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है सबूत छुपाने में यह बहुत माहिर है। इसके पहले वेबसाइट पर भी देखे होंगे बहुत सारे कॉलेज का नाम जो है लिस्ट में था लेकिन उसको हटा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिय अभ्यर्थीगण, सीटी बीएड 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई, जो आपको दिया गया था। चलिए यहाँ पे तो सब कुछ मेंशन था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगाना था ये सभी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट आपको देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस नोटिफिकेशन में क्या है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको सलाह दी जाती है कि जो प्रमाण पत्र है तो इसकी सत्यापन के विषय में कहा गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ से देखना है क्योंकि उस नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन था हमारी चर्चा इसी पे थी। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने करीब उनसे 6 से 7 मिनट तक बहस किया है, ठीक है। आप देखिएगा, ऐसे दूसरे यूट्यूबर नहीं है जो आपके लिए वहाँ पर उतनी बहस कर सके। आप उसको देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि सही था तो भाई हम सही के खिलाफ जा रहे हैं, हम गलत का तो विरोध नहीं, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, सही का तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना। सही है तो सही के लिए हम गए थे। आपने वहाँ पे नोटिफिकेशन जो दिया था, जो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो वहाँ आपका गलतियाँ था। और बार बार आप कह रहे हैं कि पूर्व का मतलब जो होता है पूरा होता है, कैसे होता है। आप देखिए यहाँ पे आपने क्यों चेंज किया। अगर आप सही हैं, आप जो यहाँ पे पूर्व आवंटित लिखे थे, तो जब सही है तो आपने सही क्यों नहीं किया। अगर स्टूडेंट को लगता है अगर वह न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर जब जाँच होगी तो आपने तो पूर्व आवंटित लिखा है, तो क्या होगा। आप तो सही है ना, तो फिर गलत कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी चाल चल दी है, क्योंकि पूर्व आवंटित की बात होगी तो न्यायालय में भी जाने के बाद जब स्टूडेंट तो जाएगा ही, तो इसमें फंसने की चांसेस थे। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया है। अब लिखा है कि सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये चीज़ें देखिए मेंशन किया गया है ना आखिर,
कि दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। अब आप इस खेल को समझिए। इसका कहने का मतलब है कि अब अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला है नहीं लेते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, तब आप स्पॉट रैंक में जाएंगे। अगर यही चीज़ें पहले नोटिफिकेशन में दी होती LNU तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट यहाँ पे गलतियाँ करता, वह अपना 5 ही कॉलेज सेलेक्ट करता, अपने डिस्ट्रिक्ट में करता, वह 150 किलोमीटर की दूरी पे नहीं जाता। लेकिन आखिर LNU जब यहाँ पे गलतियाँ कर सकता है, अभी आपने देखा जो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो जब LNU से गलतियाँ हो सकती है तो नहीं तो स्टूडेंट गलतियाँ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपसे गलतियाँ ही हो गई कि आपने दूर का कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, तो LNU ने उसको सुधारेगा। आप फ्री तो नहीं दे रहे हैं ना, आप 3000 रुपये पेमेंट किस लिए दे रहे हैं? अपने मनपसंद कॉलेज का भी चुनाव नहीं कर सकते 3000 रुपये देने के बाद। यहाँ पे LNU गलतियाँ करे तो अच्छा है, यहाँ पे जब वह निकाली है तो यहाँ पे वो गलत कर सकती है तो नहीं। आपसे गलतियाँ हो गया तो क्या हुआ, आप भी मांग कीजिए, ये आपका हक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई भी महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा, और पहले तक ये पूर्व आवंटित पे था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बारे में बखान आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।